हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय कलाकारों का कला समूह है, जिसमें आपके ग्रुप्स हैं, जिसमें जो भारतीय कलाकार हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 25 मतलब सॉरी 35 क्वेश्चंस हैं जो आपके फुल डिटेल्स में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग मतलब स्टार्ट होने से पहले एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो ऑप्शन है चोल मंडल मद्रास, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, शिल्पी चक्र दिल्ली, या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कलकत्ता। तो देखो यहाँ पर बीसी सान्याल, देखो ऐसे ही कलाकारों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से कलाकार किस ग्रुप से संबंधित हैं, तो यहाँ पर पूछा जाता है। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर बीसी सान्याल की बात करते हैं। तो बीसी सान्याल सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये किस कौन से कलाकार समूह से संबंधित हैं। ये हो जाएंगे शिल्पी चक्र दिल्ली से संबंधित हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्थापना की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्थापना की, किसकी, शिल्पी चक्र दिल्ली की स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हो जाएगी 25 मार्च को हुई है। 25 मार्च कौन से 1949, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो और भी इसके अलावा कलाकार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन से ऐसे कलाकार हैं जो मूर्तिकार थे, मतलब शिल्पी चक्र के कौन से ऐसे कलाकार हैं जो मूर्तिकार हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, धनराज भगत, ठीक है, कौन हो जाएंगे, धनराज भगत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है। अगर यहाँ पे ग्राफिक कलाकार पूछा जाता है, ग्राफिक आर्टिस्ट कौन है, तो आप लोग ग्राफिक बता सकते हैं कि कौन हो जाएंगे, कृष्ण खन्ना हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रख देते हैं, मतलब ये कंवल कृष्ण, ठीक है। और इसी तरह से अमूर्त चित्रकार पूछा जाता है, तो अमूर्त चित्रकार सभी लोग जानते हैं ना, कौन है, राम कुमार, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में से भी जुड़े थे? तो कौन से ऐसे कलाकार हैं? तो कंवल कृष्ण है, सतीश गुजराल है, राम कुमार है, या फिर देवयानी कृष्ण है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सभी जो है ना, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आईफेक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आईफेक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन से, मतलब जो आईफेक्स से, जो सोसाइटी से भी जुड़े थे, वो जो दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार थे, वो है कौन, चित्रकार, क्या ये कह सकते हैं ग्राफिक चित्रकार थे, यानी कि छापा कलाकार हैं, वो है कंवल कृष्ण। तो कंवल कृष्ण है, तो याद रखिएगा कंवल कृष्ण ही है जो दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या है, ग्राफिक कलाकार हैं। वो पूर्व में यहाँ पे ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट बताइएगा कि यहाँ पर आईफेक्स की स्थापना कब हुई है। सभी स्टूडेंट बताइएगा कमेंट करके, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर बताइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया ही है। तो यहाँ पर है जो आईफेक्स है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1928 में हुई है, ठीक है, 1928 में हुई है, और कहाँ, दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, थर्ड नंबर है, देश विभाजन के पश्चात, यानी कि जब देश विभाजित हुआ तो उसके बाद भारत में आए, मतलब जो भारत आए थे, उनके शरणार्थी कलाकार का नाम क्या था? तो सतीश गुजराल, अंजलि इला मेनन, या फिर ए रामचंद्रन, या फिर के हैबर। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर सतीश गुजराल हो जाएंगे। ये पहले क्या थे, तांत्रिक कलाकार थे, फिर उसके बाद ये नव तांत्रिक कलाकार के बाद ये जुड़ गए, ठीक है। तो ऐसे ही भी पूछ लेता है यहाँ पर कौन से ऐसा कलाकार है जो यहाँ पर, मतलब क्या कहते हैं, तांत्रिक कलाकार जो है, सॉरी, यहाँ पर कौन से ऐसा कलाकार था जो तांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं सतीश गुजराल। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी, क्योंकि यहाँ पर है, आप लोग भी जानते हैं कि दिल्ली शिल्पी चक्र की यहाँ पर स्थापना कब हुई है,
सब लोग जानते हैं ना 1949 में हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देश के विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार के नाम थे यहाँ पर सतीश गुजराल थे, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार थे? बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार थे, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पैग ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पैग ग्रुप की बात हो रही है, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार हैं? प्राणनाथ मागो के एस कुलकर्णी के HA गाडे या फिर कवल कृष्ण? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार हैं वो कौन है? HA गाडे हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो घोषणा पत्र लिखने वाले हैं वो कौन है? बताइएगा घोषणा पत्र लिखने वाले कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर FN सूजा हो जाएंगे। FN सूजा तो यहाँ पर सभी हैं पैग ग्रुप के, यहाँ पर नेता भी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है घोषणा पत्र लिखने वाले भी सचिव भी यही हैं, FN सूजा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर HA गाडे की बात करते हैं। HA गाडे क्या है फुल नाम? बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा इनका पूरा नाम क्या है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इनका जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? हरि अम्बा दास। क्या हो जाएगा? हरि अम्बा दास इनका नाम है, ठीक है। ये पूरा है हरि अम्बा दास गाडे, ठीक है। ये क्या है ये भी बता देते हैं, ये अमूर्त अभिव्यंजनावादी है कलाकार। कौन? और हरि अम्बादास जे हैं गाडे, ये है क्या है? अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं ये HA गाडे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे पैग ग्रुप की बात करते हैं। तो पैग ग्रुप की यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो सबसे पहले जो ये बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई है? बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। अगर हम यहीं पर बात करते हैं इसकी प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी, ठीक है, प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? तो याद रखिएगा सभी लोग, तो 1949 को यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी। और स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और यहाँ पे पैग जो है यहाँ पे प्रथम प्रदर्शनी लगी थी 1949 में लगी थी। और कहाँ पर लगी थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप लोग को याद रखना है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे इसका उद्घाटन किसने किया था? बताइएगा इसका उद्घाटन किसने किया था? आप लोगों ने भी ये पढ़ा है क्वेश्चन, तो सभी लोग जानते हैं। इसका उद्घाटन किया था यहाँ पर मुल्कराज आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से जरूर तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 8090, ग्रुप 8090 सभी लोग समझ गए होंगे कि ये ग्रुप 8090 तो सभी लोग समझे। तो ये एक क्या है? यहाँ पे कोई स्थापना का टाइम नहीं है, ये क्या है? ये एक नंबर है, एक मकान का नंबर है 8090, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले याद रखनी है। तो यहाँ पर नामक संगठन किसने किया? P शिवबालन ने, J स्वामीनाथन, KG सुब्रमण्यम या फिर A रामचंद्रन ने? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? ग्रुप 8090। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर J स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। J स्वामीनाथन ये क्या है? संस्थापक, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि जो ग्रुप 8090 की स्थापना कब हुई है? सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना, याद रखिएगा। अगर कभी कभी हो सकता है 1962 हो, 1963 हो, ठीक है, 1964 हो, तो ये बता देते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई है 1962 में इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ पर? भावनगर, गुजरात, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, भावनगर गुजरात में यहाँ पर स्थापना हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर ग्रुप 8090 औपचारिक रूप से इसकी जो मान्यता प्राप्त मिली थी, औपचारिक रूप से मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन उसको औपचारिक रूप से मतलब जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी तैयार करे गए थे, वो मिली थी 1963 में मिली थी, ठीक है। तो औपचारिक रूप से यहाँ पर इसको जो मान्यता मिली थी वो 1963 में मिली थी,
ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये कहाँ मिली थी? ये दिल्ली में मिली थी। देखो दोनों ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आता है, ये मतलब इस बात को समझिएगा अच्छी से। ग्रुप 8090 की जो स्थापना हुई है 1962 में हुई है, और यहाँ पर औपचारिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त मिली थी वो 1963 में मिली है, वो दिल्ली में मिली है। और जो स्थापना हुई थी वो भावनगर गुजरात में हुई थी। ठीक है, और ये भी याद रखना कि यहाँ पर कितने कलाकारों, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कितने कलाकारों पर यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब सदस्य हैं, तो आप लोग बता सकते हैं 12 सदस्य। इस ग्रुप में कितने सदस्यों की संख्या है? तो याद रखिएगा 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। और 12 सदस्य में तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा, 12 सदस्य ग्रुप 8090 के जो 12 सदस्य लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि जे स्वामीनाथन है, हिम्मत शाह है, बालकृष्ण पटेल हैं, जयराम पटेल हैं, ज्योति भट्टे हैं, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 12 जितने भी हैं ग्रुप, आपको मैंने बोला भी था कि एक स्कूल और ग्रुप, ये दो तो आपका मैं ज़रूर कराऊंगी। जैसे ही मॉर्निंग की क्लास जल्दी ही आपका करवाया जाएगा तो फिर आपकी स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे तो कौन थे? सतीश गुजराल है, एन एस बेंद्रे है, के हैब्बर है, या फिर बीसी सान्याल है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। शिल्पी चक्र के समूह के संस्थापक थे सतीश गुजराल है, एन एस बेंद्रे है, के हैब्बर है, या फिर बीसी सान्याल है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका हो जाएगा, यहाँ पर बीसी सान्याल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो शिल्पी चक्र समूह का सब लोग जानते हैं। यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई है 25 मार्च हुई है, 1949 को हुई है, और कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र का है ही, तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने करी? तो जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, आज ही मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया भी था। तो निम्नलिखित में से दिल्ली के स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने करी है? राजकुमार, एन एस बेंद्रे, के एस कुलकर्णी, या फिर सतीश गुजराल? तो बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि के एस कुलकर्णी और मतलब त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करी है, इसके अलावा किसी और की भी स्थापना करी है, ये आपको बताना है। और बिल्कुल रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया था, मतलब अभी नहीं, इससे पहले की क्लास में बताया है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, जिन दिन भी क्या, ये मतलब टाइम भी नहीं हुआ है, ये बोल सकते हैं। तो बताइएगा त्रिवेणी कला संगम तो सभी लोग जानते हैं कि एस कुलकर्णी हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना। बाकी ये भी बता देते हैं कि एस कुलकर्णी के ऊपर यहाँ पर कौन से वाद का प्रभाव पड़ा है, पता है ना? तो अभिव्यंजनावाद और कौन सा? प्रभाववाद। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का प्रभाव इन पर पड़ा है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एडिट से बहुत ज्यादा पता नहीं क्या भी पूछ लेते हैं, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? तो बताइएगा। तो राम किंकर बैच है, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत, या फिर प्रदोष दास गुप्त? तो सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो अभी तो यहाँ पर शिल्पी चक्र की बात चल रही थी, अब किसकी बात चल रही है? कलकत्ता ग्रुप की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार के द्वारा हुई है? राम किंकर बैच, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं प्रदोष दास गुप्त। तो प्रदोष दास गुप्त हैं, ये क्या है? संस्थापक हैं। तो यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो कलकत्ता ग्रुप है, कलकत्ता ग्रुप को ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रुप 43 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? कब हुई है बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो वो इसकी स्थापना हुई है 1943 में हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद रखना कि यहाँ पर कितने कलाकारों का, ये बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कलाकारों में कितने कलाकारों का समूह था। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं, ये इसमें है कलकत्ता ग्रुप में 8 कलाकारों का समूह था। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये तो अभी बताया है 12 कलाकारों में 12 कलाकारों का समूह कौन सा ग्रुप है, बताइएगा। ये तो रहे 8 कलाकारों का समूह है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, किसकी? कलकत्ता ग्रुप, यानी कि ग्रुप 43 की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई है वो कब हुई है?
तो बता देते हैं वो हुई है 1944 में हुई है, क्योंकि यहाँ पे 43 में क्या हुआ है, 43 में क्या हुआ था, स्थापना हुई है, और 1944 में क्या हुआ है, प्रदर्शनी हुई है, प्रथम प्रदर्शनी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कहाँ पर, मुंबई में हुई है। कहाँ पर हुई है, मुंबई में हुई है। और इसकी दूसरी प्रदर्शनी भी यहाँ पर कहाँ पर हुई है, 1945 में हुई है, मुंबई में हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो अंतिम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी, 1950 में हुई है। ठीक है, इसकी जो अंतिम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई है, 1950 में हुई थी। और किसके साथ, यहाँ पर पैग ग्रुप के साथ। ठीक है, पैग ग्रुप पढ़ा है ना सभी लोग ने, नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे, अकबर पदमसी, के जी सुब्रमण्यम, रामचंद्रन या फिर बीसी सान्याल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे बीसी सान्याल। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा ही था बीसी सान्याल का। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर शिल्पी चक्र के जो है क्या कहते हैं, ये तो संस्थापक हैं बीसी सान्याल। बाकी सभी लोग को पता है इसकी स्थापना 1949 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था, प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था तो कब हुआ था, यानी कि प्रोग्रेसिव पैग ग्रुप की बात कर रहा है ना, समझ रहे ना सभी स्टूडेंट। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो शुरू हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में, केरल में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना इसके संस्थापक सदस्य कौन है, सभी लोग को पता है ना संस्थापक सदस्य कौन हो जाएंगे, एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। तो ये याद रखना। और बाकी दूसरी चीज हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, घोषणा पत्र लिखा है वो भी एफ.एन. सूजा ने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी दूसरा पॉइंट आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1947 में हुई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर, कलकत्ता ग्रुप प्रारंभ हुआ 1943, 1954, 1960 या फिर 1950। तो सभी लोग जानते हैं कलकत्ता ग्रुप यानी कि ग्रुप 43। तो बिल्कुल ये भी तो सभी का राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। और ये कितने कलाकारों का वो था बताइएगा सभी स्टूडेंट, याद रखिएगा 8 कलाकारों का समूह था। ठीक है, यानी कि ग्रुप था, कितना था, 8 कलाकारों का, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर कह रहा है कि सन 1947 में, कितने में, 1947 में प्रोग्रेसिव आर्ट समूह की स्थापना किसने करी, यानी कि फिर से आप लोग समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा है, पैग ग्रुप की बात कर रहा है। तो पैग ग्रुप की स्थापना किसने करी है, आरा ने, एस.एस. रजा ने, एफ.एन. सूजा या फिर उपरोक्त तो सभी ने करी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1947 में हाँ 1947 ही है। तो 1947 में जो इसकी स्थापना करी है वो है एफ.एन. सूजा है। ठीक है, ये तो चलो सभी को बहुत ज़्यादा आसान है, सभी ने बता दिया है। और इसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इसमें से कौन से कलाकार ऐसे तो जो पेरिस जाके बस गए थे, वो है यहाँ पर एस.एच. रजा हैं। ठीक है, तो एस.एच. रजा थे जो क्या थे, ये पेरिस जाके बस गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे जो 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी, ठीक है ना, इसका भी पूछ सकते हैं कि प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी। तो यहाँ पे इसकी प्रथम प्रदर्शनी हुई है 1949 में हुई है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रथम प्रदर्शनी हुई है, जो कला प्रदर्शनी है, ठीक है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुई थी। ये तो सभी को पता है 1949 में। अगर यहाँ पर पूछता है कि जो इसकी मतलब ये बोल सकते हैं कि तीसरी व अंतिम, ठीक है, पैग ग्रुप की जो है तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी कब हुई थी, तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी हुई है वो कब हुई है, तो याद रखिएगा 1952 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 है, 1990 में 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने करी।
तो बताइएगा सभी स्टूडेंट। यहाँ पे जय झरोट या जयंत गजेरा है, कंवल कृष्ण है या फिर कविता शाह है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। और साथ साथ में बताइएगा कि प्रिंट मेकर्स गिल्ड की जो स्थापना करी है वो कब करी है, बताइएगा। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा इसका जो मतलब 1919 में, ये तो पता ही है कि स्थापना कब करी है, 1990 पहले से ही दिया है। तो 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने करी है, याद रखिएगा जयंत गजेरा ने करी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंट मेकर्स गिल्ड तो हो गया, बाकी प्रिंट मेकर्स गिल्ड बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मैम इसको करा दीजिएगा, तो जल्दी ही कराएंगे इसको प्रिंट मेकर्स गिल्ड। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि छाप बड़ौदा की स्थापना किसने करी, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। गुलाम मोहम्मद शेख है, कविता नायर है, RM पालानी अप्पम है या फिर रिनी धूमल है। तो यहाँ पे छाप बड़ौदा की स्थापना किसने करी है, यानी कि इसमें है जो कलाकार। तो छाप बड़ौदा की स्थापना किसने करी है, वो है गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, तो याद रखिएगा गुलाम मोहम्मद ने यहाँ पर 1999 में, कितने में, 1999 में छाप बड़ौदा की स्थापना करी थी। किसने, गुलाम मोहम्मद शेख ने करी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये भी बता देते हैं गुलाम मोहम्मद शेख को यहाँ पे इनको किसके रूप में जाना जाता है, इनको चित्रकार के रूप में तो जाना ही जाता है, साथ साथ में इनको शिक्षक व लेखक और कवि के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षक, लेखक व कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन 80-90 ग्रुप से संबंधित है, कौन 80-90 ग्रुप से संबंधित है, सतीश गुजराल, हिम्मत शाह, उषा रानी हुजा या फिर यामिनी राय। तो ग्रुप 80-90 ग्रुप में जो मतलब थे, ये ग्रुप 80-90 से तो पता है ना कि ये क्या था, ये था जे पांड्या का मकान नंबर था। ठीक है, ये मकान नंबर है किसका, जे पांड्या का है, मकान नंबर है ये ग्रुप मतलब 80-90। ठीक है, और बाकी इनके अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 80-90 की ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें कितने सदस्य थे, 12 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, कितने थी, 12 सदस्यों की संख्या थी। और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हिम्मत शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हिम्मत शाह हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो स्थापना है, ठीक है, बाकी इसकी स्थापना हुई है सभी को पता है ना, 1962 में हुई है और औपचारिक रूप से 1963 में हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो है पैक ग्रुप से, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कलाकार जो मुंबई के पैक ग्रुप से समूह नहीं था, बेंद्रे, हुसैन, रजा या फिर आरा। बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा कि मुंबई के पैक समूह से नहीं था। तो आप लोग देखो हुसैन भी हैं, रजा भी हैं और इवन आरा भी हैं। ठीक है, ये तीनों ही सदस्य थे यहाँ पर जो मुंबई मतलब जो पैक ग्रुप से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको लोग को बेंद्रे जो दिख रहा है वो पैक ग्रुप से समूह में नहीं थे। ठीक है, कहाँ से नहीं थे, पैक ग्रुप से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ग्रुप 80-90 की स्थापना हुई थी। 80-90 बिल्कुल भी नहीं, 1957 बिल्कुल भी नहीं, 1963 या फिर 1982। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई है 80-90 में, जो औपचारिक तरीके से हुई है, वो यहाँ पर टाइम दिया गया है यहाँ पे 1963। वैसे इससे पहले हो चुकी थी, यहाँ पर 1962 में पहले हो चुकी थी। ये चीज आप लोग जरूर तैयार करिएगा। ग्रुप 80-90 की स्थापना हुई थी। 80-90 ये तो देखो सब लोग कर देंगे, ये तो आसान है। तो चलिए, तो यहाँ पर चलो इसको भी थोड़ा सा, चलो टफ नहीं, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ बनाते हैं कि यहाँ पर इसके जो प्रिंट मेकर हैं, अगर यहाँ पे ग्रुप 80-90 का प्रिंट मेकर पूछा जाता है तो कौन से कलाकार का नाम लेंगे, बताइएगा सभी स्टूडेंट बताइएगा। और यहाँ पे बाकी तो आंसर आपका 1963 हो ही जाएगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंट मेकर हैं वो कौन है, बताइएगा। तो ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप 80-90 वो ऐसा यहाँ पर समूह था, जो ग्रुप 80-90 वो ऐसा समूह है जहाँ पर पहली व अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। मतलब जो थी पहली व अंतिम प्रदर्शनी, मतलब पहली और लास्ट यहीं पर अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। इतनी जल्दी ये ग्रुप 80-90 इतना जल्दी चला ही नहीं, खत्म ही हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे प्रिंट मेकर है, इसका नाम है यहाँ पर ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट है, ज्योतिंदर मान शंकर भट्ट, तो याद रखिएगा ये मेल है।
तो सभी ने पढ़ा ही होगा इन लोग के बारे में। जो प्रिंट मेकर हैं, छापा कलाकार हैं, वो हैं ज्योति भट्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी की अगर हम बात करते हैं, वो ईडी 1963 में हुई है और कहाँ पर, नई दिल्ली में हुई है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता रहा है। तो ये कहाँ पर, स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, दयानंद महाविद्यालय अजमेर, या फिर बनस्थली विद्यापीठ, या फिर तकमर संस्था उदयपुर। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को और कला शिविर आयोजित करी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बनस्थली विद्यापीठ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये भी आप बता देते हैं कि यहाँ पर जो 1953 से यहाँ पर जो है, मतलब ये बोल सकते हैं कला शिविर जैसे होते हैं ना, विंटर वेकेशन होते हैं, समर वेकेशन होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर ग्रीष्म का जो है उसी में आपका क्या कहते हैं, समर वेकेशन यहाँ पर जो शुरू हुआ था वो हुआ था बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली में हुआ था। ठीक है, और किसका, फ्रेस्को कला। ठीक है, फ्रेस्को का हुआ था, भित्ति चित्रण का हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 19 है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई। ये तो सर आसान है, सभी लोग बता देंगे, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, पैक ग्रुप की पूछ रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 1947 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी संस्थापक कौन है, तो सभी लोग जानते हैं ना संस्थापक कौन हो जाएंगे, FN सूजा हो जाएंगे, और घोषणा पत्र भी इन्होंने लिखा था, और इवेंट सचिव भी FN सूजा हैं। ठीक है, सब कुछ FN सूजा हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी इसकी हम बात करते हैं, प्रथम प्रदर्शनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ कि आप लोग का 70 बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी है 1949 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1949 में हुई है, स्थापना 1947 में हुई है। तो ये चीज आपको याद रखना। और बाकी इसका उद्घाटन किया है मुल्कराज आनंद ने किया है, आप लोग उसको भी जरूर तैयार करिएगा। तो चलिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पर, तो ये भी अभी क्वेश्चन आया था यहाँ पे, हिम्मत शाह किस ग्रुप के संस्थापक सदस्य रहे, ग्रुप 89 डी, पैग, या कलकत्ता, या फिर चोल मंडल। और सभी स्टूडेंट यहाँ पर इसका टाइम पीरियड यहाँ पे स्थापना का सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा, टाइम सभी बताइएगा कि ग्रुप 89 डी की स्थापना कब हुई है, पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई है, या फिर चोल मंडल की स्थापना कब हुई है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका जो मतलब जो है स्थापना का टाइम। तो बाकी हिम्मत शाह किस ग्रुप से संबंधित है, यहाँ पर ग्रुप 89 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रिपीट करा देती हूँ कि आपका जो ग्रुप 8090 है, ये तो पता ही है कि ग्रुप 8090 से मतलब संस्थापक सदस्य हैं। बाकी यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। यहाँ पे स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, भावनगर गुजरात है, ये हुई है। और जब औपचारिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त मिली थी वो 1963 में मिली थी, वो कहाँ पर, दिल्ली में मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, 1963 में जब इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति मिली थी या फिर मान्यता मिली थी, वो दिल्ली में मिली थी, ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने करी, KH आरा, SS रजा, FN सूजा, या फिर उपरोक्त तो सभी, बताइएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो अभी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे देखो उपरोक्त तो सभी के तो है, सदस्य हैं यहाँ पर, लेकिन क्या पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है। अब स्थापना है तो स्थापना यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सभी को पता है, सूजा हो जाएंगे। अब सूजा क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये संस्थापक भी है, सचिव भी यही थे, और प्लस इन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार करा था। ठीक है, कौन, किसने, FN सूजा ने किया था। ठीक है, बाकी आपको याद रखना। बाकी तो यहाँ पर जो है स्थापना का समय लिख ही दिया है, तो इसमें तो कौन सी इसमें वो वाली बात है नहीं, तो ये तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी तो सभी को लर्न ही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। BC सान्याल, धनराज भगत, राम कुमार किसी से संबंधित हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, बंगाल स्कूल, या फिर ग्रुप 8090। तो सभी लोग जानते हैं कि BC सान्याल, धनराज भगत, राम कुमार किससे संबंधित हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। बाकी दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना का समय 1949 में हुआ है, और वो भी दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र है तो दिल्ली में होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे बी सन्याल यहाँ पर है, किस रूप में जाना जाता है, तो इनको चित्रकार के रूप में जाना जाता है। धनराज भगत हैं तो इनको यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। बाकी राम कुमार की अगर हम बात करते हैं, ये अमूर्त चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अमूर्त दृश्य चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है, राम कुमार। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइएगा कौन सा जोड़ा है सही नहीं है। ग्रुप सॉरी फ्राइडे ग्रुप है, भारतीय कला भवन उज्जैन है, महाकौशल रायपुर है, या फिर रिद्म आर्ट सोसाइटी भोपाल है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जोड़ा सही नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पर और बताइएगा इसका जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। फ्राइडे ग्रुप वाराणसी ये सही नहीं है, ये हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एमपी हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट बताइएगा, फ्राइडे ग्रुप, ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन, फ्राइडे ग्रुप की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइएगा। नहीं भी आता है तो उसको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ग्रुप 8 को समर्पित है, ग्रुप 8 ये तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, और ग्रुप 8 कराते कराते अभी तक मैं करा नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको जल्दी ही क्लास मिलेगी ग्रुप 8 की। बाकी प्रिंट मेकर्स गिल्ड की भी करवा देते हैं, उसको भी करा देते हैं। बाकी ग्रुप 8 की बात करते हैं, ये समर्पित है पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक कला या फिर फोटोग्राफी। तो ग्रुप 8 समर्पित है तो सभी लोग जानते हैं, तो किसके लिए है, तो बिल्कुल यहाँ पे छापा कलाकारों के लिए यहाँ पर ग्रुप 8, ये 8 कलाकारों का समूह था ग्रुप 8। और बाकी इसके संस्थापक कौन है बताइएगा, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो वो है संस्थापक जगमोहन चोपड़ा। कौन हो जाएंगे, जगमोहन चोपड़ा है इसके संस्थापक सदस्य। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो पता ही है, बाकी यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, 1967 में हुई है। कब हुई है, 1967 में यहाँ पर ग्रुप 8 को मतलब 8 की स्थापना हुई है। बाकी आप लोग ये भी बता देते हैं, यहाँ पर तो ये तो बहुत इजी है, ग्रुप 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 8 कलाकारों का क्या है, समूह है। ठीक है, क्या है, 8 कलाकारों का समूह है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई इनमें से कौन सदस्य नहीं था। फ्रांसिस न्यूटन, सूजा, तैयब मेहता, इला मेनन या फिर एमएफ हुसैन। तो यहाँ पे स्वतंत्रता पश्चात वही वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर अभी आया था कि पैक ग्रुप में यहाँ पर जो मुंबई में इसमें से कौन सदस्य नहीं था, वो है अंजलि इला मेनन। वो कौन है, अंजलि इला मेनन। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। बाकी सब लोग को बस पता है ना कि यहाँ पे इनमें से कौन सदस्य नहीं है, वो है अंजलि इला मेनन। सभी को अंजलि मेनन की डीओ भी याद है ना, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। देखो मुझे तो पूछना है, तो मुझे अच्छा लगता है कि पूछना, कि बच्चे बताते हैं, बहुत अच्छा से भी बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लगता है कि हाँ बच्चे कितना मेहनत करते हैं। तो चलिए, तो बताइएगा तो सभी स्टूडेंट। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी तो सभी लोग को पता है ना कि स्थापना कब हुई है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिल्पी चक्र कहाँ है, बताओ कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो सभी लोग जानते हैं कि शिल्पी चक्र कहाँ पर हो जाएगा, तो वो है यहाँ पर दिल्ली शिल्पी चक्र। बाकी स्थापना सभी लोग को पता है ना, 25 मार्च हो जाएगा, 1949 को हो जाएगा। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें जो सदस्य हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र की जो सदस्य हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर बीसी सान्याल हैं, ये याद रखिएगा, धनराज भगत हैं, कंवल कृष्ण हैं, के.एस. कुलकर्णी है, वैसे मैं लिख बहुत अच्छा रही हूँ है ना। तो यहाँ पर एक है प्राणनाथ मागो हैं, सतीश गुजराल हैं, ये तो हो जाएंगे शिल्पी चक्र के हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे होता है ना कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पे दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हैं, ग्रुप 43 से जुड़े हैं, पैक ग्रुप से भी जुड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो शिल्पी चक्र है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1949 में हुई है। और यहाँ पर वो सबसे ज्यादा सक्रिय थी, यानी कि सबसे ज्यादा जो एक्टिव थी, सबसे ज्यादा जो चली थी, वो 1960 में चली थी, यानी कि 1960 में सबसे ज्यादा सक्रिय रही है। ठीक है, 1960 में कौन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। तो इसको भी आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले कौन हैं, बताइएगा।
सुनील दास है, गोपाल घोष है, जे स्वामीनाथन है या फिर FN सूजा है। तो कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले कौन हो जाएंगे? गोपाल घोष हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? गोपाल घोष हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। बाकी कलकत्ता ग्रुप को आपको बताया था, इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? ग्रुप 43 के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इसके संस्थापक कौन है, यानी कि इसकी स्थापना कौन करी है, मतलब किसने करी है, तो वो करी है प्रदोष दास गुप्त ने करी है। किसने करी है? प्रदोष दास गुप्त ने करी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रदोष दास गुप्त क्या है? मूर्तिकार। ठीक है, तो इसको आप लोग ये भी तैयार करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी यहाँ पर, ये तो हो गया। ठीक है, ये जो है गोपाल घोष, ठीक है, ये तो हो गया। बाकी अगर हम जे स्वामीनाथन की बात करते हैं, ये किसके हैं? 8090 के ग्रुप के संस्थापक हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो जितने भी आज सभी लोग बैठ के यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा। बाकी इसको बहुत अच्छे से और भी कराते हैं कि ताकि आपका थ्योरी में कराएंगे कि जितना है कि अगर मैंने थ्योरी लिखवाई है तो इतना है कि आपकी थ्योरी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग चाहे थ्योरी कोई पढ़ के भी दे सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फाइनली आपके क्वेश्चन फिनिश भी होने वाले हैं, सिर्फ ज़्यादा तो है नहीं, 35 क्वेश्चन है बस, आपकी क्लास फिनिश भी होने वाली है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक रहे हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ जितने क्वेश्चंस कराऊं बस आपको लर्न जरूर हो जाए। आप लोग की प्रैक्टिस हो या ना हो, लेकिन लर्न जरूर हो जाएगी। लर्न हो जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि चीज़ों को है ना, कम चीज़ों को ही समझ ले तो आप लोग क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे कि हाँ ये है नहीं तो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं, वो है यहाँ पर मोहन शर्मा। कौन है? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो याद रखिएगा मोहन शर्मा है। अब यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको बता देते हैं 1970 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मिनट, यहाँ पर 1970 है ना, इसको एक बार जो है ना, इसको एक बार उसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो जो डाउट होता है इसको मैं तुरंत बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे 1970 है, हो सकता है कि यहाँ पर इसकी पहली प्रदर्शनी यहाँ पर हुई हो, इसकी पहली प्रदर्शनी जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर का है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बता दूंगी इसको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जब आपका ग्रुप कराएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने करी है? तो यहाँ पे राम किंकर बैज है, धनराज भगत है या फिर प्रदोष दास गुप्त है या फिर धनराज नंदलाल बोस हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने करी है? तो प्रदोष दास गुप्त ने करी है, जो क्या है, एक मूर्तिकार है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो ही गया होगा। और यहाँ पर ये भी पता है ना कि कलकत्ता ग्रुप को यहाँ पर प्रोग्रेसिव ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रुप 43 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जरूर तैयार करिएगा। बाकी ये भी है, यहाँ पर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप जो 43 है, ठीक है, यहाँ पे जो कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एग्जाम में कौन सा कलाकार किससे संबंधित है। कभी पूछ लिया गया कि जैनुल आबेदीन है वो किससे संबंधित है, या फिर पूछ लिया जाता है कि परितोष सेन, रथिन मित्रा, बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कलाकार किससे संबंधित है। आप लोग उसको तो बहुत अच्छे से जरूर तैयार करिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 है, वह चित्रकार जो मुंबई के पाक समूह से नहीं है, बताइएगा। SS रजा है, MF हुसैन है, बेंद्रे, FN सूजा, ये तो तुरंत आप बता ही देंगे। बस आपके चलिए तो 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, बस 30 पर आ ही गए हैं। तो वह चित्रकार जो मुंबई के पाक ग्रुप समूह से नहीं है, तो वो है यहाँ पर NS बेंद्रे। ये तो अभी आया ही था, तो NS बेंद्रे नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे ग्रुप 43 के नाम से जाना जाता है। बाकी ये सभी को पता है 1943 को यहाँ पर स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये भी सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ, बताइएगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ?
दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर शांति निकेतन? तो बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी तो सभी लोग को पता है ना कि कब है स्थापना? स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई है। कब हुई है? 1949 में हुई है, याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र आलेख किसने लिखा? एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं तो होगा ही नहीं, इनमें से ही है। तो यहाँ पे है इसका प्रोग्रेसिव समूह कलाकार का श्वेत पत्र का आलेख किसने लिखा था, बताइएगा। तो यहाँ पर है इसका कोई नहीं, यहाँ पे बिल्कुल है कोई नहीं ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से है जो प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का पूछा है। तो यहाँ पे इसका श्वेत पत्र का आलेख किसने लिखा है? वो लिखा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं जो इसका घोषणा पत्र तैयार करा था प्रोग्रेसिव कलाकार का, यानी कि पैक ग्रुप का, वो किया था F.N. सूजा ने किया है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी को पता है ना। चलिए, तो सभी ने मतलब याद ही कर रखा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दिल्ली में यामिनी राय के किस समूह का सूत्रपात किया? प्रगतिशील कलाकार दल है, कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली में यहाँ पे यामिनी राय का समूह सूत्रपात यहाँ पर किसने हुआ है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? शिल्पी चक्र हो जाएगा। मेरे इसमें तो यामिनी राय का इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाँ शिल्पी चक्र इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी इसका थोड़ा सा डाउट है, वैसे शिल्पी चक्र होना चाहिए। ठीक है, कि इसका जो शिल्पी चक्र ही राइट होना चाहिए, क्योंकि यामिनी राय का पूछा है, शिल्पी चक्र का ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब क्या कहते हैं शिल्पी चक्र के, तो शिल्पी चक्र के यहाँ पर हो जाएंगे यामिनी राय हो जाएंगे, और क्या कहते हैं कौन हो जाएंगे? धनराज भगत हैं, कंवल कृष्ण हैं, और जयाप्पा स्वामी हो जाएंगे यहाँ पर, जो आपका दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं कलाकार। ठीक है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 35 है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1943 है, 1949 है, 1947 या फिर 1945 है, बताइएगा। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1947 में हुई है। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किस वर्ष से हुई है? वो है यहाँ पे 1947 में हुई है। ठीक है, 1947 में हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी तो सभी लोग पता ही है, पैक ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत बार पढ़ाया भी है। ठीक है, तो बाकी इसका जो स्थापना हुई है ये तो पता ही है। बाकी अगर बात करते हैं घोषणा पत्र की, तो F.N. सूजा हो जाएंगे, सभी को पता है। बाकी यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं, इसका उद्घाटन किया था मुल्कराज आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, सब पूरा है यहाँ पर, जितना भी है सब पढ़िएगा पूरा, जितना भी कलाकार ग्रुप है। एक बार टाइम मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर सब करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग सभी अच्छे से पढ़िएगा, बाकी मेहनत करिएगा, बाकी सभी लोग लाइक भी करिएगा। लाइक